ہم کو دیکھتے ہیں وہ، ہم کو دیکھتے ہیں وہ رخ سے اٹھا کر کے نقاب، اور ہم جو دیکھے تو وہ، اور ہم جو دیکھے تو وہ پردہ ہی گرا دیتے ہیں، پیار کرنے کی یہ بت خوب سزا دیتے ہیں۔ آخری شعر ہے اس کا، حال کہنا، حال کہنا ان کو زبانی جا کر، حال کہنا ان کو زبانی میرا، خط نہ دینا کہ وہ، خط نہ دینا کہ وہ غیروں کو پڑھا دیتے ہیں، خط نہ دینا کہ وہ غیروں کو پڑھا دیتے ہیں، پیار کرنے کی یہ بت خوب سزا دیتے ہیں، غم درد الگ رنج الگ دیتے ہیں، پیار کرنے کی یہ بت۔ ہاں چھوٹی چھوٹی لائنیں بڑی پرانی سے ویسے تو۔ تم نے ٹھیک ہی کہا، تم نے ٹھیک ہی کہا کہ سب کو اپنا درد یا خود ہی سہنا پڑتا ہے، تم نے ٹھیک ہی کہا سب کو یہاں اپنا اپنا درد خود ہی سہنا پڑتا ہے، آدمی نہ جانے کس خوشی کی تلاش میں ساری زندگی زندگی سے لڑتا ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا سب کو یہاں اپنا اپنا درد خود ہی سہنا پڑتا ہے، آدمی نہ جانے کس خوشی کی تلاش میں ساری زندگی لڑتا ہے، کون بانٹ سکتا ہے کسی کے درد کو یہاں، کون بانٹ سکتا ہے کسی کے درد کو یہاں، یہ تو ناسور بن کر موت تک جاتا ہے، کون بانٹ سکتا ہے کسی کے درد کو یہاں، یہ ناسور بن کر موت تک جاتا ہے، یہاں کون روتا ہے کسی کے لیے، سب کو اپنی کسی بات پہ رونا آتا ہے، یہاں کون روتا ہے کسی کی خاطر کوئی، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آتا ہے، پھر بھی کیونکہ آدمی بڑا کمزور ہے، پھر بھی کیونکہ آدمی بڑا کمزور ہے، اسے جینے کے لیے کچھ تو سہارے چاہیے، دھیان دیجئے، پھر بھی کیونکہ آدمی بڑا کمزور ہے، اسے جینے کے لیے کچھ تو سہارے چاہیے، اپنے شریر سے نہ نکالے روح کو، اپنے شریر کو نہ نکالے روح اپنی، اسے روکنے کو کچھ تو کنارے چاہیے، اسے روکنے کو کچھ تو کنارے چاہیے، یہ بے انتہا درد کہیں ہمیں توڑ نہ دے، یہ بے انتہا درد ہمیں کہیں توڑ نہ دے، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ بے انتہا درد ہم کو توڑ نہ دے، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بانٹ نہ سکے بے شک کسی کے درد کو ہم، کسی کے درد کو سن لینا ہی بہت خوبصورت ہے۔ جیسے کوئی بچہ ممتا کی گود میں آ کر اپنا سارا درد بھول جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ ممتا کی گود میں آ کر اپنا سارا درد بھول جاتا ہے، ویسے ہی کوئی اپنا سینے سے لگ جائے تو درد بھی شاید درد کو بھول جاتا ہے۔
इधर तुम भी दुखी, उधर मैं भी दुखी, इधर तुम भी दुखी, उधर मैं भी दुखी, उधर जमाने भर की दुश्मनियां। इधर तुम भी दुखी, इधर मैं भी दुखी, उधर जमाने भर की दुश्मनियां। आओ मिलजुल कर थोड़ा साहस बटोरे, कम से कम आओ थोड़ा साहस बटोरे, कम से कम तो कर ले अपनी सिस्कियां, कम से कम तो कर ले अपनी सिस्कियां। तो चलो गंभीर ऐसी दुनिया बनाएं, तो चलो गंभीर ऐसी दुनिया बसाएं जहां इस दुनिया की फिक्र ना हो सिर्फ सुकून, सिर्फ प्यार और खुशियों का हर तरफ, जहां किसी गम का जिक्र ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक नज़्म है जो कुछ देर पहले लिखी थी। एक चीज़ है जो गायब है हम में से, तो उसी की तलाश है हमें। तो क्या चीज़ है? आप सब मेरे ख्याल में मेरे साथ सहमत होंगे। तो इसका नाम मैंने दिया है अमन। तो अमन का तस्वुर मैंने इस तरह से किया है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है ये, इसका मेरे साथ कोई रिलेशन है। तो आज किया है कि मेरी अमन लापता है, मेरी अमन लापता है, मेरी बेटी गुमशुदा है, मेरी अमन लापता है, मेरी बेटी गुमशुदा है। ढूंढे बेताब नजरें, ढूंढे बेताब नजरें उन हसीन पलकों को, स्नेह चूमता था जिसके करुणा भरे मुखमंडल को। ढूंढे बेताब नजरें उन हसीन पलकों को, स्नेह चूमता था जिसके करुणा भरे मुखमंडल को। मुस्कुराहटों का मेला और बहारों की फेरी थी, मुस्कुराहटों का मेला और बहारों की फेरी थी। चांद सी सूरत जहां में किसको भला न प्यारी थी। मुस्कुराहटों का मेला और बहारों की फेरी थी। चांद की सूरत जहां में किसको भला न प्यारी थी। वो मोहब्बत की थी आबशार, वो मोहब्बत की थी आबशार, जुगनू टहकते बर आफताब। वो मोहब्बत की थी आबशार, जुगनू टहकते बर आफताब। चमकता हर उम्मीद का तारा, चमकता हर उम्मीद का तारा, टिमटिमाता गगन सारा। चमकता हर उम्मीद का तारा, टिमटिमाता गगन सारा। कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है, किसने अपहरण किया, किसने अपहरण किया, अगवा किया है किसने, किसने छुपा के रखा, किसने छुपा के रखा, या घात किया है किसने। वो बच्ची की भोली भाली, वो बच्ची की भोली भाली, छल कपट से निराली। किसने ये जाल बिछाया, मेरी अमन को बहकाया। किसने ये जाल बिछाया, मेरी अमन को बहकाया। भीड़ में खो गई है, कहाँ जाके सो गई है। भीड़ में खो गई है, कहाँ जाके सो गई है। खबरें तो छप चुकी हैं, खबरें तो छप चुकी हैं, अखबार भर गए हैं। अखबारों को जलाओ, खुद जाके उसको लाओ। अखबारों को जलाओ, खुद जाके उसको लाओ। तलाश रखना जारी, मैं आपको मैं वाली। मुझे अमन की तलाश है, मेरी अमन गुमशुदा है, मेरी अमन गुमशुदा है। और वो जोर से बाजाएं पर बाजाएं क्या कहते हैं, उसको मुंह बुलाएं क्या। और रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, अरे हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। और होलिए क्यों ना होलिए के साथ साथ यारा अपने खत को हम पहुंचाएं क्या। और पूछते हैं वो क्या गालिब कौन है।
अमीन जुबैरी साहब अपना कलाम पेश करें। यमीन शुक्रिया। ये भी बताइए कि ये बाहर से आते हैं आजकल, जॉर्जिया जॉर्जिया से आते हैं, पहले आए हुए हैं लेकिन अब जॉर्जिया जा चुके हैं। कान थे आदम ने जो शैतान की बातों पर धरे, कान थे आदम ने जो शैतान की बातों पर धरे, इसलिए हैं आज हम भी सर को हाथों पर लिए। कितनी तदबीरें हुई मुझको मिटाने के लिए, कैसे मंसूबे रहे हैं आसमानों पर धरे, झुक गए हैं और झुकते जा रहे हैं। देखिए उम्र का एक बोझ है ये अपने कांधों पर धरे। तुम बहुत मासूम हो या सब समझते हो सनम, आईना खाने में हो क्यों हाथ आंखों पर धरे। बस हमेशा के लिए है साये ज़ेरे चिराग, बस हमेशा के लिए है साये ज़ेरे चिराग, और अगर मैं ये कहूँ कि दिन है रातों पर धरे। और एक पता है, सपने में तुमसे एक मुलाकात हुई, सपने में तुमसे एक मुलाकात हो गई, ये वाक़या एक बाग में होता चला गया। खुशबू गुलों की चारों तरफ फैल सी गई, भंवरों का एक दल था मचलता। एक अब्र आया और वहाँ पड़ने लगी फुहार, सब्ज़े को एक आहू कुचलता चला गया। इतने में एक कौस क़ज़ा बन गई वहाँ, माहौल इससे और संवरता चला गया। जो भी थे वहाँ उन खुशी की थी एक लहर, झोंका जो एक नसीम का चलता चला गया। नग़मे को अपने दिल के सुनाने लगा परिंद, तायर का नग़मा दिल में उतरता चला गया। पत्ते पे एक कंवल के जो बैठा था मेंढका, एक सिमत को कलांचे से भरता चला गया। एक सांप अपनी धुन में वहाँ लहराता आ गया, कोने में बाग के वो सिमटता चला गया। घोंगा वहाँ पे आया और यूं हुआ फराज, खत से खिराम नाज के करता चला गया। तुमको जो हमने देखा हवा गुनगुना उठी, एक जल तरंग सा कान में बजता चला गया। कुछ बात भी हमारी तुम्हारी न हो सकी, मंजर फजा में सारा बिखरता चला गया। किस्मत यमीन देखिए कि सुबह हो गई, पर्दा जो ख्वाब का था वो सरकता चला गया। ये सारी एक नज़म है खिज़ां। खिज़ां अपने जोबन पे आने लगी है, खिज़ां अपने जोबन पे आने लगी है, ये देखो रंग अपने दिखाने लगी है। गुसर्दी के आने का पैगाम है ये, जो रंगों को देखो तो इनाम है। दरख्तों ने रंग ले लिए हैं कई से, कुछ लाल पीले तो कुछ कत्थई से। खिज़ां ही का हिस्सा ये पतझड़ भी है, ये देती हमें एक मंजर भी है। समा इस पतझड़ का है देखने का, मज़ा आ गया फुलझड़ी छूटने का। जो पत्ते के पेड़ों पे अब तक लगे हैं, नुमायाँ उन्हें एक रंग दे रहे हैं। दरख्त ये जिन पे के सुर्ख पत्ते लदे हैं, ये लगता है शोलों में ये जल रहे हैं। फर्श जो पत्तों का हरसू बिछा है, या कालीन पत्तों का हरसू पड़ा है। सड़क पर हवा तेज चलने लगेगी तो पत्तों की एक दौड़ होने लगेगी। ये पत्ते ज़माने में सारे फिरेंगे, हवा हो जिधर की उधर को चलेंगे।
हवाओं की गो इनमें पहचान हैगी, ये लगता है इनमें जैसे जान हैगी। हुक्म है यमीन तू ये सबको बता दे कि कानून फितरत के हैं सभी तावे, ये दुनिया में बसते जो इंसान हैंगे हवादिस से सभी परेशान हैंगे। हवादिस का तूफान सा एक मचा है घिरा हुआ, हवादिस में इंसान खड़ा। ये ज़्यादा एक हल्की फुल्की सी आखिरी गज़ल है। इनसे मैंने काजी साहब से 4 की इजाज़त मांगी। तो वैसे भी 4 की शरण ही, इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं शरण आपकी भी है। ये लगन की बरकतें थीं और अल्लाह की मदद, ये लगन की बरकतें थीं और अल्लाह की मदद, खाक से उठे थे जो सर वो सुरैया हो गए। आपसे कहते थे सबके आप क्या कर पाएंगे, गाते गाते आप भी देखो गवैया। सबकी खिदमत में लुढ़कते फिरते थे चारों तरफ, सबकी खिदमत में लुढ़कते फिरते थे चारों तरफ, लुढ़ के हम कुछ इस कदर आखिर को पैया, उसके नखरे 100 से ज्यादा, उसके नखरे 100 से ज्यादा, लेकिन ये तो देखिए जब कहा उसने कि आजा हम मुहैया हो गए। अपनी किस्मत देखिए जो आरज़ू लैला की थी, मजनू लैला की कश्ती के खिवैया। और ये सब आखिरी शेर है। थी इशारों की समझ और ना हसीनों की कदर, इसलिए तो तुम यमीन सबके भैया। यूसुफ राहत साहब मिलती है खुए यार से नाल इंतहाब में, काफिर हूँ घर में मिलती हो राहत अजाब में, और कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, और शाबाए हिजर को भी रखूंगा हिसाब में, और ताफिर में इंतजार में नींद आए उम्र भर, आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में, और कासिब के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। एक नज्म और उसके बाद गजल में कुछ अशार, लेकिन रवायत के मुताबिक 4 मिसरों से कते के 4 मिसरे। सजा का ऐलान तो सुना था, सजा का ऐलान तो सुना था, खबर नहीं थी कि जुर्म क्या था। सजा का ऐलान तो सुना था, खबर नहीं थी कि जुर्म क्या था, बस एक अदालत में जाके हमने सिवाय सच के न कुछ कहा, बस एक अदालत में जाके हमने सिवाय सच के न कुछ कहा था। अभी डॉक्टर साहब ने वालिद की 7-8 साल की उम्र में लिखी हुई एक नज़्म सुनाई मसनवी। ये एक 7-8 साल के बच्चे की ही फरियाद है जो मैं पेश कर रहा हूँ। नन्हे मुन्ने बालक की पुकार, नन्हे मुन्ने और बालक, ये हिंदी में बालक बच्चे। मुझे इत्तेफाक हुआ है कई ममालिक में रहने का, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ज़हनी तौर पे इंडिया में रहता हूँ, तो इसलिए इसमें हिंदी के अल्फाज भी बहुत हैं। नन्हे मुन्ने बालक की पुकार, मैं आपका अपना बालक हूँ, पर लगता है ले पालक हूँ, पर लगता है ले पालक हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने हाथों से अगर दूध का बर्तन फिसल गया और इस कारण अनजाने में कालीन का रंग जो बदल गया, इतनी सी बात पे दोनों ने मुझे बुरी तरह धुतकार दिया। इतनी सी बात पे दोनों ने मुझे बुरी तरह धुतकार दिया। मेरे फूलों जैसे गाल पे क्यों एक जोर का थप्पड़ मार दिया, मेरे फूलों जैसे गाल पे क्यों एक जोर का थप्पड़ मार दिया। मेरे पाँव छोटे छोटे हैं, मेरे पाँव छोटे छोटे हैं, मैं तेज नहीं चल पाता हूँ, पर जब भी आप बुलाते हैं मैं भाग भाग कर आता हूँ, फिर भी पीछे रह जाता हूँ। फिर भी पीछे रह जाता हूँ। इस कठिनाई में माता पिता क्यों मेरा साथ नहीं देते,
मुझे अपने साथ चलाने को क्यों धीमी चाल नहीं चलते? बहुत अच्छी बात, बहुत। किसी सुंदर चीज को छूता हूं तो आप खफा हो जाते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने हाथों को किस जोर से झटका देते हैं। जब आपसे बात मैं करता हूं तो मेरी ओर नहीं तकते। जब आपसे बात मैं करता हूं तो मेरी ओर नहीं तकते। मुझे कैसे पता चले आखिर मेरी सुनते हैं कि नहीं सुनते? बहुत अच्छी। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी छोटी छोटी बातों पर मुझे दोषी यूं ठहराए नहीं। मैं एक छोटा सा बालक हूं, मुझे बड़ों में यूं गिनवाए नहीं। अगर मुझसे प्रेम है थोड़ा भी, उस प्रेम की सौगंध आपको है। मुझे प्यार दिखाएं वैसा ही जो बच्चों से माँ बाप को है। मेरे प्यार दिखाएं वैसा ही जो बच्चों से माँ बाप को है। कोई बात न समझूं मैं तो क्या, कोई बात न समझूं मैं तो क्या, मेरे काम अधूरे हैं तो क्या, कोई बात न समझूं मैं तो क्या। मुझे मेरी खातिर प्यार करें, ना सोचें मैं क्या करता हूँ। हैं आप ही मेरे माता पिता, मैं आप ही का दम भरता हूँ। दिल की बातें दिल में रह गई, दिल की बातें दिल में रह गई, तुमसे कुछ कह पाए नहीं। दिल की बातें दिल में रह गई, तुमसे कुछ कह पाए नहीं। सोचा अगले दिन कह देंगे, अगले दिन तुम आए नहीं। सोचा अगले दिन कह देंगे, अगले दिन तुम आए नहीं। फूल बहारों में जो खिले थे वो तो खज़ां की नज़र हुए। फूल बहारों में जो खिले थे वो तो खज़ां की नज़र हुए। पतझड़ ने जो जख्म दिए थे सावन में भर पाए नहीं। पतझड़ ने जो जख्म दिए थे सावन में भर पाए नहीं। गो जीवन है आग का दरिया और है डूब के जाना पार। गो जीवन है आग का दरिया और है डूब के जाना पार। हर मुश्किल आसान हो जाए अगर इंसान घबराए नहीं। हर मुश्किल आसान हो जाए अगर इंसान घबराए नहीं। किस पर हम इल्जाम धरें कि अर्ज़ तमन्ना हो न सकी। किस पर हम इल्जाम धरें कि अर्ज़ तमन्ना हो न सकी। तुम नादान समझ नहीं पाए, हम बुज़दिल कह पाएंगे। तुम नादान समझ नहीं पाए, हम बुज़दिल कह पाए नहीं। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर ये आखिरी शेर के यकजहती के ख्वाब की गर ताबीर नहीं तुम बन सकते। फिर पढ़िए। यकजहती के ख्वाब की गर ताबीर नहीं तुम बन सकते। अपने सब्ज हलाली परचम से कह दो लहराए नहीं। अपने सब्ज हलाली परचम से कह दो लहराए नहीं। किताब के लिखते में जो हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा कि भाई आप हिंदुस्तान तो कभी रहे नहीं, तो आपको इतनी हिंदी कहाँ से आती है? तो कहने लगे इंडियन फिल्में देख करके। मैं दावत कराऊंगा फौरम यूसुफ रई साहब तशरीफ लाइए। ये वफा आम से तो गैर उसको जफा कहते हैं। आइए तशरीफ लाइए। मैं शायद अगला मिसरा आ रहा हूँ। ये वफा आम से तो गैर उसको जफा कहते हैं। तो अल्लाह है। बहुत शुक्रिया। गालिब तुम्ही जिसे बुलाते हैं तो गालिब जो जाता है तो गालिब आता है तो गालिब 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 है जिसमें कोई शक नहीं। गालिब हर चीज पे गालिब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आने में देर हो गई इसके लिए माजरत। एक तस्हीर मैं अपनी करना चाहता हूँ सच पूछिए तो मेरे उस्ताद मोहतरम व मोहतशम जनाब डॉक्टर मोहम्मद सदीक़ साहब तशरीफ फरमाए हैं। आपकी वसात से भी मैं सवाल करूँगा कि ये बोलना का जो लफ्ज़ उसने बोला तो मैंने बोला मेरी समझ में नहीं आता।
और खास तौर पर माजरत के साथ इस हिंदी फिल्मों ने जितना इस बोलने को एक्सप्लॉइट किया है तो वो कहाँ गया। एक दफा मैंने रेडियो पे गलती से 1986-87 में बोलने का लफ्ज कह दिया। हमारे थे डीजी सलीम गिलानी साहब, 6 महीने के लिए उन्होंने मुझे बैन कर दिया माइक पे। ये बोलना क्या लफ्ज होता, बोलना गैर जरूरी बात करना, परिंदों का बोलना, परिंदों की बोलियां। मैंने उससे कहा तो उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा उसने मुझे जवाब दिया। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी वो ठीक है, वो बोला का लफ्ज तो वहां भी इस्तेमाल हुआ, वो सेहत लफ्जी है, वो उसकी जरूरत के तहत उन्होंने इस्तेमाल। लेकिन जो आम बोलचाल में मैंने बोला था तो उसने ये बोल दिया, तो मैंने उससे कहा था तो उसने ये कहा या उसने जवाब दिया, तो ये बिल्कुल ही मतरूक होता जा रहा है ये लफ्ज। इस लफ्ज को ध्यान में रखते हुए गजल आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। टीवी चैनल भी आ रहा है बोल के तो बात बशक्ल लाला, बशक्ल लाला कहीं खिल न तू, कहा था उसे बोला नहीं था। बशक्ल लाला कहीं खिल न तू, कहा था उसे कि चल रही है कहीं मुझ में लू, कहा था उसे। बशक्ल लाला कहीं खिल न तू, कहा था उसे कि चल रही है कहीं मुझ में लू, कहा था उसे। शेर सुनिए कि बराए सैर है इस बागे आबो गिल का वजूद, बराए सैर है इस बागे आबो गिल का वजूद, न सेंच कोई गुले आरजू, कहा था उसे। न सेंच, बहुत शुक्रिया। न सेंच कोई गुले आरजू, और चटक रहा है वो चेहरा, तो क्या ताज्जुब है। साहिब सदर की इजाजत से कि चटक रहा है वो चेहरा, तो क्या ताज्जुब है। हमी ने कई बार शीशा रू, कहा था उसे। हमी ने कई बार शीशा रू, बुढ़ापा है, चटक रहा है वो चेहरा, तो क्या ताज्जुब है। जमाने में शीशा रू हम उसे कहा करते थे। हमी ने कई बार शीशा रू, और ये शेर हासिल गजल शेर हो सकता है मौजूदा सूरत हाल में भी, कि ज्यादा बोझ वो दामन नहीं संभालेगा। शेर को उठाइए थोड़ा सा, बढ़िया, मैं आके जगाऊं। ज्यादा बोझ वो दामन नहीं संभालेगा, जो बार बार हुआ हो रफू, जो बार बार हुआ हो रफू, कहा था उसे। और दियों की हुक्म उदूली पे मुश्ताइल है हवा, दियों की हुक्म उदूली पे मुश्ताइल है हवा, जलाया जाता है इसमें लहू। कैसे बुझ सकता है ये? दियों की हुक्म उदूली पे मुश्ताइल है हवा, जलाया जाता है इसमें लहू, कहा था उसे। और ये दिल हमेशा से लगता है दश्ते जार मुझे, ये दिल
ہمیشہ سے لگتا ہے دشتزار مجھے، یہاں نہ ڈھونڈ کوئی آبجو، یہاں نہ ڈھونڈ کوئی آبجو، کہا تھا اسے۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ اس زمین کو سہنا پڑے گا عذاب موسم کا، زمین کو سہنا پڑے گا عذاب موسم کا، زمین کو سہنا پڑے گا، فلک بدلتا نہیں اپنے خون، کہا تھا اسے۔ زمین کو سہنا پڑے گا عذاب موسم کا، فلک بدلتا نہیں اپنی خون، کہا تھا اسے کہ چل رہی ہے کہیں مجھ میں لو، کہا تھا۔ اگر آپ بولتے تو کیا ہوتا؟ کاش نہ بولتا۔ ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا تو پھر وہ ایک سنجیدہ غزل ہے۔ پھر میری پچھلے تقریب میں میں نے یہ کہا تھا کہ پیری میں قدم رکھ دیا ہے تو پیری کی باتیں کی جائیں تو اچھا ہے، کہ یہ جو میں ہوں صاحب صدر، یہ جو میں ہوں میرے ہونے کا سبب مٹی ہے، کیا بات، یہ جو میں ہوں میرے ہونے کا سبب مٹی ہے، خاک ہوں اور میرا نام و نسب مٹی ہے، خاک ہوں اور میرا نام و نسب مٹی ہے، اور عمر بھر میں پھرا دنیا تیرے پیچھے پیچھے، مرتے دم مجھ پہ کھلا راز کے سب مٹی ہے۔ بہت شکریہ۔ عمر بھر میں پھرا دنیا تیرے پیچھے پیچھے، مرتے دم مجھ پہ کھلا راز کے سب مٹی ہے، اور کھینچ لیتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین، وقت مقرر ہے، کھینچ لیتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین، شہر جانا تیری گلیوں کی عجب مٹی ہے، شہر جانا تیری گلیوں کی عجب مٹی ہے، اور ایک طرف خاک ہے، اچھا، ایک طرف خاک ہے اور دوسری جانب دنیا، اچھا، ایک طرف خاک ہے اور دوسری جانب دنیا، میں زمیں زاد ہوں اور میری طلب مٹی ہے، میں زمیں زاد ہوں اور میری طلب مٹی ہے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت۔ اور اب دیکھیے صورتحال کہ اے مسیحا نفسو کوئی علاج غم خاک، اے مسیحا نفسو کوئی علاج غم خاک ہے، میرے چارہ گرو جان بلب مٹی ہے، اے میرے چارہ گرو چھوڑ کے چلے گئے تنہا، اے میرے چارہ گرو جان بلب مٹی ہے۔ اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی دن تھے، وہ بھی دن تھے کہ میں مٹی سے گریزاں تھا کبھی، وہ بھی مٹی ہے، وہ بھی دن تھے، وہ بھی دن تھے کہ میں مٹی سے گریزاں تھا کبھی، اور یہ بھی دن ہیں کہ میرے چار سو مٹی ہے۔
आखिरी जो इस बज़्म के शायर हैं अजीज कुरैशी साहब, तो आपने सुना कि सिर्फ शायरी पे नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस यानी उसकी डिलीवरी की तो इम्तहान है अजीज कुरैशी साहब का। तो मैं बहुत ही इज़्ज़त इकराम से उनको दावत कराम दूंगा कि आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, और ऐसा कहाँ से लाऊं कि जुस्सा कहें जिसे। इसी दो शेर अर्ज करता हूँ बदल से पहले। जुनू कहते हो तुम जिसको, गरे बानों की बातें हैं। जुनू कहते हो तुम जिसको, अरे गरे बानों की बातें हैं। चलो छोड़ो ये बातें, ये तो दीवानों की बातें। जुनू कहते हो तुम जिसको, अरे गरे बानों की बातें हैं। चलो छोड़ो ये बातें, ये तो दीवानों की बातें हैं। और जो बातें महवशों की हम खुलूसे दिल से करते हैं, जो बातें महवशों की हम खुलूसे दिल से करते हैं, ये हम जैसे शरीफुन नफ्स इंसानों की बात। इश्क निखरा हुस्न से मंसूब हो जाने के बाद, इश्क निखरा हुस्न से मंसूब हो जाने के बाद, फूल खिलते ही रहे फसले बहार आने के बाद, फूल खिलते ही रहे फसले बहार आने के बाद, और चंद लम्हों के सिवा बस हाल दिल यकसा रहा आपके आने से पहले। फूल खिलते ही रहे, फूल खिलते ही रहे फसले बहार आने के बाद, और चंद लम्हों के सिवा बस हाल दिल यकसा रहा आपके आने से पहले। पेश करता हूँ। गुमराह जो हो जाए कहीं का नहीं रहता। वाह वाह। गुमराह जो हो जाए कहीं का नहीं रहता, औरों की नजर में कभी अच्छा नहीं रहता। औरों की नजर में कभी अच्छा नहीं रहता। और मुमकिन है किसी दिन कि वो आ जाए है राह पर। मुमकिन है किसी दिन कि वो आ जाए है राह पर, हर वक्त तो सैलाब में दरिया नहीं रहता। बहुत अच्छे। हर वक्त मुमकिन है किसी दिन कि वो आ जाए है राह पर, हर वक्त तो सैलाब में दरिया नहीं रहता। कोई तो मेरे साथ भी रहता है हमेशा, अरे कोई तो मेरे साथ भी रहता है हमेशा। कहता हूँ यही मैं कि अकेला नहीं रहता। अरे कोई तो मेरे साथ भी रहता है अकेला, कोई तो मेरे साथ भी रहता है हमेशा। कहता हूँ यही मैं कि अकेला नहीं रहता। और जब से गमे जाना का मेरा साथ रहा है, जब से गमे जाना का मेरा साथ रहा है, अब कोई ख्याल मुझको अकेला नहीं रहता। अब मुझको ख्याल और किसी का नहीं रहता। जब से गमे जाना का मेरा साथ रहा है, अब मुझको ख्याल और किसी का नहीं रहता। और वो जब भी मोहब्बत में खफा हमसे हुआ है, अरे वो जब भी मोहब्बत में खफा हमसे हुआ है, जैसा उसे रहना है वो वैसा नहीं रहता है। पीठ पे अंधे की जो बैठा हुआ लंगड़ा, पीठ पे बैठा है, पीठ पे अंधे की जो बैठा, देखिए है पीठ पे अंधे की जो बैठा हुआ लंगड़ा, चलता है जब अंधा
तो वो अंधा नहीं। अंधे की बैठा हुआ लंगड़ा और चलता है जब अंधा तो अंधा नहीं रहता। और अब वक्त है कि हर काम उसे वक्त पे कर ले। अब वक्त है कि हर काम वही वक्त पे कर लें। कल वक्त भला, कल वक्त पता किसको के रखता नहीं। बाहर नहीं मिलता सरे महफिल नहीं मिलता। बाहर नहीं मिलता सरे महफिल नहीं मिलता। मुश्किल है बहुत दिल से अगर बाहर नहीं मिलता सरे महफिल नहीं मिलता। मुश्किल है बहुत दिल से अगर दिल नहीं मिलता। और देखे तो गुजर जाता है वो अगली गली से। देखे गली का नाम गुजर जाता है वो अगली गली से। मिलने से झिझकता है मुकाबिल नहीं मिलता। मिलने से झिझकता है मुकाबिल नहीं मिलता। और हिकमत की जो बातें हैं डॉक्टर साहब, हिकमत की जो बातें हैं वो गहरी तो बहुत हैं। कदे ढूंढे से भी मोती लबे साहिल बातें हैं गहरी तो बहुत हैं। ढूंढे से भी मोती लबे साहिल नहीं मिलता। और कहने को तो अल्फाज मेरे लब पर बहुत हैं। कहने को तो अल्फाज मेरे लब पर बहुत हैं। पर लफ्ज कोई उसके ही काबिल नहीं मिलता। कोई उसके ही काबिल नहीं मिलता। और देते हैं उसे हाथ जो फैला के न मांगे। देते हैं उसे हाथ तो फैला के न मांगे। मुश्किल ये है ऐसा कोई साहिब नहीं मिलता। मुश्किल ये है ऐसा कोई साहिब नहीं मिलता। और इस दौर की तफ्तीश का मेयार तो देखो। इस दौर की तफ्तीश का मेयार तो देखो। मख्तूल तो मिल जाते हैं कातिल मिल आई साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना सजाती पढ़े लिखे पेश करें। उसके बाद वो फिर रिफ्रेशमेंट करते ख्वातीन और हज़रात, आज की जो महफिल थी बहुत उम्दा महफिल थी। और वाकई ऐसा लगा कि हम सब यकजा एक नुक्ते पे आ गए। मोहतरम साहब जिस वक्त मौसम बहार की बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और उसके साथ वो दौर जब पतंग शुमाली हिंदुस्तान जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है वहाँ पे हर्जा नजर आती थी, तो मुझे उस वक्त अपना बचपन भी याद आया। ये कोई वाकया होगा 1945 और 40 का, कि जिस वक्त वो उम्र थी कि जब आँखें और जहन दोनों की एक नासबत से एक फर्क देखने लगता है। तो मैंने देखा कि वो धीमी धीमी हवाएं, और उसके बाद फिर बाजार जाना और जाकर के डोरियाँ खरीदना, पतंगे खरीदना, कंकोबे चीजें लाते थे और वो इनको आना। मैं जहाँ रहता था या नगर में
उसके साथ ही साथ मेरे घर के नहर हुआ करती थी। तो नहर के पार जो इलाका था उसे पान दरीबा कहते थे और इस जानिब आर्या नगर कहते थे। हम आर्या नगर से बाकायदा दाल क्या नाम है पान दरीबे वालों से मुकाबला करते थे और उनमें उनकी पतंग काटने का शर्फ हासिल करते थे। और वहाँ ये मशहूर था कि जो 9 पतंगे बाद में अपनी एक पतंग से काट दे तो उसे 9 शेरवा कहा करते थे। ये खेल था, मगर साथ ही साथ उन्हीं दौर में कभी कभी हम देहातों और खेतों में जाते थे तो सरसों जब फूलती थी तो ऐसा लगता था कि पीला सा समुंदर हो गया और उसमें कहीं कहीं धीमी धीमी आवाज आती थी शहद की बत्तियों की और एक अजीब सा लुत्फ होता था। और बच्चे छोटे छोटे जब खेलते थे तो लगता यूँ था कि जैसे कि वो आंख-मचोली खेल रहे हैं और उसी पौधों के दरमियान जहाँ गेहूं के पत्ता और सरसों की पलाहट के दरमियान कभी छुप जाया करते थे और उस तरह वो ढूंढा करते थे उनकी आंख में चोलियाँ। कितना हसीन मंजर होता था, छोटी सी उम्र थी, कितना अच्छा लगता था। उसको याद कराया इन्होंने और वाकई बहुत दिल फरेब रहा। पतंगों का बात नहीं होते। और जहाँ तक एक और बात मुझे कहनी पर जरूरी समझता हूँ कि इंसान की तारीख में जैसा मोहतरम साहब ने फरमाया कि जो भक्ति ग्रुप था उसके बाद दूसरा ग्रुप आया तो वो किसी गुमशुदा को तलाश कर रहे थे। मालूम था नहीं मगर मिलता नहीं, उसी को आज हम भी तलाश करते हैं। वो जब एक शेर कहते रहे कि कोई मेरे साथ दूसरा हर वक्त रहता है बकौल मोमिन के तुम मेरे साथ हो तो फिर गोया नहीं होता, कोई गोया दूसरा होता है। आप इसमें देखें कि जो तस्वुर है वो कितना एक आम है हर मजहब के अंदर, यानी अल्लाह ताला, खुदा, ईश्वर, गॉड, यहोवा, जो भी आप कुछ नाम लेंगे उनका रहता वो एक है और सब उसके साथ साथ चलते हैं। यही हमारा मकसद है, यही हमारा पर्पस है कि हम उसको जानें और जब हम उसको जानते हैं तो लगता है कि जो हमारी रूह है उसका कोई सिलसिला बन जाता है जिससे कि हम तारीफ हैं। मिट्टी तो हम हैं मगर मिट्टी को यज्ञ करने की जो कुव्वत है बकौल चकबस के जिंदगी क्या है ज़हूर तरतीब जो है वो रूह है। चकबस ने कहा है ज़हूर तरतीब मौत का है कि यज्ञ का बिखर जाना परेशान है। तो मकसद ये कि हमारी आज का जो पर्पज है वो बेहतर उस पर मुझे हैरत हुई कि उस वक्त भी जो आज से 5000 साल पहले भी उसके दरमियान भी आगाज ईसा मसीह जी से लेकर के आज की तारीख तक हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। कुछ पा लेते हैं, कुछ खो लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्त, क्या आपकी कलेमा, माशाल्लाह, जबरदस्त। और मुझे बेपनाह खुशी है कि हम एक ही रुख के हैं और यही हमारी भारत की निशानी है। उम्मीद है कि आप मैं बजाय किसी शेर और शायर पे सख्ता करूँ
उसके इख्तियार में हकदार नहीं हूँ, क्योंकि उसके हकदार आप हैं। आपको करना है। जिंदगी मेरी नहीं है, आपकी है। मेरा जतन जो है मेरा नहीं है, आपका है। और आप एक नहीं है, कुल है। और जब आप कुल होते हैं तो फिर एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं तो वो इंसान की वो हो जाती है जो खुदा अपने रहमत में ये कहता है कि मैं वाहिद हूँ। और वाहिद होने का मकसद यही है कि आप हम सब मिलके वाहिद हो जाए। बहुत बहुत